नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यापीठ राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं आपको कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें आयु सीमा रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल चल रहा है आपका, और एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आपने ये सपना सजो रखा है कि मुझे लैब असिस्टेंट बनना है, 2024-25 में इस वैकेंसी में मुझे सेलेक्ट होना है, तो मैंने एक वीडियो और डाला इसकी जॉब प्रोफाइल का, वो जरूर देखना। चैनल पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 4.25 लाख रुपए सालाना आपको सैलरी मिलेगी इसमें, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, और आपका प्रमोशन क्या होगा, कैसे होगा, पूरी चीजें, कहां पर अपॉइंटमेंट मिलेगा, वो वीडियो देखना। अगर आप लैब असिस्टेंट बनने का सपना नहीं है, कौन बन सकता है ये भी मैं बताऊंगा। आर्ट्स का विद्यार्थी भी बन सकता है, साइंस वाला भी बन सकता है, ठीक है। साइंस में जिसके पास पीसीबी है, पीसीएम है, वो बन सकता है। अगर आपने ठान रखा है कि मुझे बनना ही है, तो बेटा इस वीडियो को देखना, अन्यथा मत देखना, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनके अंदर जुनून है कि मैं नौकरी लगूंगा और अपने मां बाप के उस सपने को साकार करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और मेरे दिशा निर्देश के अनुसार आपको कार्य करना है, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पिछले 4 वर्षों में हजारों विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना पहला काम, नहीं किया तो फिर कोई काम नहीं है, काम का नहीं है वीडियो आपका, ठीक है। अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे मैं बातचीत करूंगा, यहां पर देखो, ये देखेगा, यहां एक शब्द दिया हमने, योग्यता। अगर अपन इसके बारे में बात करें तो योग्यता इसमें 12वीं पास है। क्या है? 12वीं पास। अब गुरुजी 12वीं पास तो मैं भी हूं, किस सब्जेक्ट से 12वीं पास होना जरूरी है? या साइंस स्ट्रीम से हैं तो पीसीबी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर से हो तो भी चलेगा, अगर मैथ साइंस से हो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो साहब, अब आप बात आती है कला वर्ग की, ठीक है। किसकी? कला वर्ग की। कला वर्ग में 2 ऑप्शन है, ठीक है। कला वर्ग में 2 ऑप्शन है आपके सामने, एक तो है भूगोल, एक है भूगोल मेरे प्यारे बच्चों, भूगोल वालों तो विशेष देखना इस वीडियो को, और एक है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान, ठीक है गुरुजी। भूगोल और गृह विज्ञान के आप प्रयोगशाला सहायक में चयनित हो सकते हैं, सैलरी सेम मिलेगी। यहां सबसे अधिक पद होते हैं साइंस के, उसके बाद भूगोल के, और उसके बाद गृह विज्ञान के पद होंगे, ठीक है। इनका एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस पे मैं बात करूंगा, सारी तीनों की। अब आती है आयु सीमा की बात, ठीक है। किसकी? आयु सीमा की बात। देखो, आयु सीमा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयु सीमा, ठीक है, आयु सीमा क्या होगी इसमें। जैसे ही अभी क्या है कि कैलेंडर में डेट आ जाएगी, तो 1/1/2025 को आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अगर एग्जाम थोड़ा लेट होता है, कैलेंडर ही आता है, तो अगर आपकी किस्मत हो 1/7/2025 आ जाए, मान लीजिएगा, मतलब 1 जुलाई, ठीक है, 2025 को, जुलाई का महीना काउंट कर लें ये लोग, तो आप 18 वर्ष के होंगे, एलिजिबल होंगे। अब बहुत सारे बच्चे 18 वर्ष के नहीं हुए, वो मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी हम 18 वर्ष आयु नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और क्या हम तैयारी कर सकते हैं क्या? बेटा, तैयारी करना गुनाह नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, अर्थात अपने प्रयास करते रहना चाहिए, अर्थात सही दिशा में प्रयास होना चाहिए। बस आपको लग रहा है कि वैकेंसी में मैं बैठ सकता हूं, तो बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2-4 महीने का गैप है तो निश्चित तैयारी करनी चाहिए। अगर आप पहले प्रयास में सही दिशा में प्रयास कर जाते हैं, मतलब देखो, एक 2 तरीके से तैयारी होती है। अगर कोई विद्यार्थी एक सही दिशा के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार सही दिशा में काम कर जाता है ना, ठीक है, सही दिशा में काम कर जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चा, उसकी पहले चांस में नौकरी लग जाती है, 20-22 साल में, अर्थात उसकी सर्विस लग जाती है, नौकरी लग जाती है, ठीक है। अब उसकी जिंदगी के अलग ही मजे होंगे, ठीक है, उसकी जिंदगी में मजे मजे होंगे। क्यों होंगे? तो उसकी नौकरी पहले चांस में लगी है, उसने प्रयास किया है। देखो, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आयु सीमा क्लियर हुआ। एग्जाम पैटर्न होगा पेपर फर्स्ट। पहले मैं बता रहा हूं किसके लिए? साइंस वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं भैया। किसके लिए? साइंस वाले बच्चों के लिए। इनमें 2 पेपर होते हैं, साइंस वालों ध्यान देना। जनरल नॉलेज, जिसमें राजस्थान जीके का बड़ा रोल है,
ठीक है, किसका? राजस्थान जीके का। अब आपको करना क्या है, राजस्थान जीके के लिए 100 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। अगर मेरी बात को आपने ध्यान से सुना कि 85 प्लस इसको करना है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, तो मेरे प्यारे साथियों अभी विद्यापीठ का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और पेपर फर्स्ट ज्वाइन कर लो। चाहे साइंस से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे गृह विज्ञान से हो, पेपर फर्स्ट ज्वाइन होना चाहिए आपका। किसी भी हालत में 350 घंटे के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होती हैं। आते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 में क्या होगा? ठीक है, पेपर 2 में मेरे प्यारे साथियों 100 क्वेश्चंस होंगे साइंस वालों के, 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 400 अंक के टोटल। ये पेपर 2 में आपको पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान के 200 अंक 100 प्रश्न, ये पूरी बातें मैंने जो बता दिया है वो यहां लिखी रहती है। कुल समय आपको 4 घंटे मिलेंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.33 होगी, नकारात्मक अंकन होगा। 40% मार्क्स लाने आपको जरूरी है दोनों पेपर्स में, पेपर फर्स्ट में भी 40 और पेपर सेकंड में। एलिजिबल तभी होगे, दोनों में आप 40% नंबर कवर कर पाओगे। कई बार पेपर फर्स्ट पास कर जाते हो और पेपर सेकंड में 40% नहीं आते हैं, पेपर सेकंड पास कर जाते हो, पेपर फर्स्ट में नहीं आते हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। अब आते हैं बात हम ज्योग्राफी वालों के लिए। यहां पेपर फर्स्ट में राजस्थान जी के आएगी, पर वो 100 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स ऑफ 100 होंगे। ठीक है, उनके नंबर कितने होंगे? 100 नंबर होंगे, या नंबर घटा दिया, ज्योग्राफी के 200 नंबर होंगे। ठीक है, ऐसे 300 नंबर की राजस्थान जी के होगी। सामान्य ज्ञान 100 अंकों के लिए प्रश्न होंगे, प्रश्न तो उतने ही होंगे पर अंकों की क्षमता घटा दी यहां पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे की बातें। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी ज्योग्राफी वालों के, साइंस वालों के। अब आते हैं हम होम साइंस वालों के लिए। तो यहां पर देखो आर्ट्स वालों का पैटर्न अलग है और मेरे प्यारे साथियों साइंस वालों का पैटर्न अलग है। ठीक है, ज्योग्राफी होम साइंस सेम पैटर्न है। आगे बढ़ो। ठीक है, अब आते हैं अपन कौन से टॉपिक को कैसे तैयार करें। भाई नौकरी लगनी चाहिए, ठीक है, भर्ती 2024 के अनुसार। तो देखो जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी राजस्थान जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स राजस्थान का जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी दे रखा है, परंतु ये पूछा नहीं गया पिछली बार। ठीक है, तो अभी से छोड़ देंगे अपन, इस वजह से हम भी नहीं पढ़ा रहे अभी, क्योंकि पिछली बार दिया था सिलेबस में पर पूछा नहीं। साइंस में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूछेगा। ठीक है, राजस्थान जीके का सिलेबस क्या है, यहां पर मात खा जाती है गाड़ी। ठीक है, अगर बच्चा देखो मैं आपको बैच दिखाता हूं, यहां पर 2 मिनट के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे तुम लोग। देखो इधर, जैसे आप विद्यापीठ का मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्सेज पे जाओगे, यहां पर भी ऑल कोर्सेज राजस्थान स्पेशल पे दबाना है, और जैसे राजस्थान स्पेशल पे दबाओगे तो यहां बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। हमारे यहां जो एजुकेशन मिलेगी अफोर्डेबल प्राइस, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, पीछे हटके देखने की जरूरत नहीं है, चीजें बेहतरीन तरीके से कवर होंगी। ठीक है, ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट का बैच अगर आपको जो 3000 रुपए में मिलता है, लगभग 300 घंटे का यहां पर लेक्चर्स मिलेंगे। कितने घंटे के? 300 घंटे प्लस लेक्चर्स। क्या ज्योग्राफी स्पेशल जो आपको मेरे प्यारे साथियों पीडी सर पढ़ाएंगे, बहुत शानदार कंटेंट, आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में भी देखेंगे वो कंटेंट आपको यहां दिया जाएगा। एनसीईआरटी बेस से इतना गजब करवा देंगे कि आप जैसे राजस्थान पेपर फर्स्ट खरीद के देखना पहले आप, उसके बाद आपको आकलन हो जाएगा कि वास्तव में पीडी सर 116 घंटों में राजस्थान ज्योग्राफी का सिंगल बिंदु नहीं छोड़ा, इतने शानदार तरीके से कवर करवाया है। तो पेपर 2 में तो बड़े बेसिक तरीके से समझाएंगे, ज्योग्राफी है उनका सब्जेक्ट है। ठीक है, मास्टर कर रखी है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अब आती है बात, ये मेरे प्यारे साथियों अपना पेपर सेकंड है। ठीक है, अब आती है पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट कहां पर है गुरुदेव? पेपर फर्स्ट ईयर आपका, तो यहां पर पेपर फर्स्ट ज्वाइन करेंगे आप। ठीक है, तो ये दोनों पेपर्स, साइंस वाले पेपर फर्स्ट और आर्ट्स वाले पेपर सेकंड ज्योग्राफी का बैच हमने स्टार्ट कर दिया विधिवत रूप से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्लासें कब से होंगी, ये भी जानकारी दूंगा मैं। 20 तारीख से इसमें क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, 20 के बाद इसकी प्राइसें बढ़ सकती हैं, तो आप इसे अभी ज्वाइन कर लेना, समय रहते इंतजार नहीं करें। ठीक है, अब देखो राजस्थान जी के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरागत, ये राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, कितने गजब सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, बहुत शानदार टॉपिक जोड़े आपके सिलेबस में, है ना। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जो पशु परिचर में भी है, और महत्वपूर्ण किले, स्मारक रचनाएं, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं,
प्रमुख चित्र शैलियां, हस्तकला, भाषा, साहित्य कृतियां, क्षेत्रीय बोली, मेले त्योहार, लोक संगीत, नृत्य, यंत्र, आभूषण, संगीत परंपरा, ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं। देखो देखो, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा एप्लीकेशन में, तो हमने अपलोड कर रखा है सिलेबस, और देख लेंगे। कथक, जनजाति आंदोलन, ये सब आपके सामने है, ठीक है। और एजुकेशनल सही, यहाँ पर आपको ज्योग्राफी के टॉपिक है, स्थिति, भौतिक प्रदेश, अपवाह, प्राकृतिक मृदा, सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है, ठीक है। ये तो बहुत कम टॉपिक हमने एक्स्ट्रा और दे दिया आपको। चलो साहब, ये साइंस के टॉपिक हैं, ठीक है। साइंस में आप देख लेंगे इन चीजों को, कवक वगैरह, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी, ये चीजें आपको पढ़नी है साइंस वाले बच्चों को। हमारे यहाँ अभी ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट है, ठीक है। तो ये बातें थी आपके साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो फीडबैक के तौर पर आप सब लोग, अपने परिवार हैं, शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की आज महामैराथन क्लास है। राजस्थान जीके की क्लासें देखिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सुबह और शाम को 2 क्लासें चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। स्पेशल ऑफ राजस्थान जीके की क्लासें हम यूट्यूब पे लाइव करते हैं, बाकी सारी एप्लीकेशन में क्लासें होती हैं, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो 8 PM होती है और एक होती है 9 AM क्लास। ये 2 क्लासें आपको देखने को मिलती हैं रेगुलरिटी के साथ में। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।